बच्चों के दांतों को लेकर हमेशा जो माता पिता होते हैं उनको हमेशा चिंता रहती है कि हमारे बच्चे के जो दांत है वो लेट आ रहे हैं, या फिर झड़ने को लेकर भी अब बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चे को। उसको लेकर आज हम सीधी बात करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है जब दांत नहीं आते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसको लेकर हम सीधी बात करेंगे। मैम स्वागत है। नमस्कार जी। मैम पहला सवाल तो यही बनता है कि कई बार होता है कि देखा जाता है कि जो बच्चे के दांत है वो लेट आते हैं, जिसको लेकर जो माता पिता है वो हमेशा परेशान रहते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं कि दांत नहीं आ रहे हैं। तो क्या कारण इसके रहते हैं? देखिए, जनरली आम तौर पे जो पहला दांत आता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो जब जो जन्म लेता है उसका 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है ना। 6 महीने से लेके 9 महीने 10 महीने तक नॉर्मल होता है। तो लड़कियों का थोड़ा जल्दी आ जाता है, लड़कों का थोड़ा लेट आता है। तो पेरेंट्स को क्या लगता है, जिनकी बेटियां होती हैं, पहले बेटी हो गई होती है, बेटा बाद में होता है, तो उनको लगता है बेटी के तो आ गए थे, वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बेटे के अभी तक नहीं आए। तो नॉर्मल रेंज यही रहती है। अदरवाइज अगर बहुत उससे अगर 1 साल के बाद ले भी दांत ना आए तो थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है, जिसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं। उसके लिए पूरा चेकअप करवाना पड़ता है, पूरा हमारे को देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। कोई बीमारी ना हो, क्योंकि कोई अंदरूनी बीमारी होती है, उसके पहला जो सिम्टम आते हैं कभी कभार दांतों का लेट आना ही होता है। और कुछ चीज़ों के, कुछ हमारे अंदर मिनरल्स की कमी, जैसे कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी, उसकी वजह से भी कभी कभार दांत लेट आते हैं। मगर वो पहले चेकअप करवाएं, अपने आप से कभी दवाई वगैरह कुछ नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी। देखा जाता है अक्सर बच्चे को बुखार भी आना शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि चिंतित हो जाते हैं, जो छोटा बच्चा है बोल नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है वो बड़ी आम होती है, क्योंकि दांत जब मसूड़ों से कटकर बाहर निकल रहा होता है तो बॉडी का अपना एक रिएक्शन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बॉडी अपनी तरह से रिएक्ट करती है। तो कभी कभार क्या होता है, उसमें बच्चा ना चिड़चिड़ा हो जाता है, जब निकलता है तो उसमें थोड़ी सी उसको इरिटेशन सी होती है, तो जो चीज़ मिलती है उसको वो मुँह में डालना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा जो माइल्ड फीवर होता है ना, 99 से लेके 100 तक थोड़ा बहुत फीवर आना तो नॉर्मल है, बॉडी का रिएक्शन चल रहा है। मगर अगर उससे ज़्यादा फीवर आता है, 101 आ रहा है, 102 आ रहा है, तो इसका मतलब कि कोई इन्फेक्शन है। और इस दौरान कभी कभार क्या होता है, पेट भी खराब होता है। और कई बच्चे क्या होते हैं, वो मुंह से लार निकलती रहती है, वो चलता रहता है। तो ये सब नॉर्मल होता है, इसमें घबराना नहीं होता है। ये टाइम जो होता है ना, ये निकल जाता है, ये कुछ टाइम लास्ट करेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो सिम्टोमेटिक अगर थोड़ा ज़्यादा बच्चे को बुखार आ रहा है तो दवाई देने की ज़रूरत है, हम तब कभी पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपने, जैसे बच्चा मुंह में कुछ डालता है, इरिटेशन होती है, तो साफ़ सुथरे कोई टीथिंग रिंग्स या फिर कोई चीज़ ऐसी साफ़ सुथरी रखी जाए, कर सके, मालिश कर सके। और बच्चे तो नहीं, पेरेंट्स मालिश कर सके। और पेरेंट्स थोड़ा बहुत, जो हम कुछ दवाइयाँ, वो भी हम रेयर लिखते हैं, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती नहीं है, मगर वो कभी जब बहुत ही ज़्यादा बच्चा इरिटेबल हो रहा है तब भी हम दवाई देते हैं जी। अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा, झड़ने का क्या एज रहती है, क्योंकि इसको लेकर भी कई बार चिंता बढ़ जाती है। कई बच्चों के नॉर्मली झड़ जाते हैं समय से, इन कईयों के नहीं झड़ते हैं। तो क्या कारण इसके पीछे के रहते हैं और क्या इलाज इसका? देखिए, झड़ने का जो दूध के दांत होते हैं, ये झड़ने हैं। दूध के दांत, पहली बात तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि दूध के दांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जगह में बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तो एक ही है कि इन्होंने जगह बनाई हुई है परमानेंट दांतों के लिए, जो पक्के दांत आने। और जनरली लोगों को क्या लगता है कि दूध के दांत झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं 6 साल पे। तो लोगों को लगता है 6 साल पे झड़ने लग गए तो मतलब सारे दांत झड़ के नए दांत आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आगे के दांत 6 साल पे झड़ना शुरू होगा। हर दांत के झड़ने का अपना समय होता है। नीचे का दांत 6 साल की होता है, तो ऊपर का उसके साथ ही कॉन्ट्रालेटरल जो ऊपर वाला दांत है वो 8 साल पे झड़ता है लगभग। तो देखिए 2 साल का फ़र्क है। मैं सिर्फ 2 सालों का फ़र्क बता रही हूँ, क्योंकि सामने में एकदम से पता चलता है। तो पेरेंट्स को लगता है ये निकल गया, अब ये भी आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, वो अपने टाइम पे ही आएगा, ठीक है। और पीछे के दांत होते हैं वो 12 साल, तो 6 से कई भी सड़ भी जाते हैं, जल्दी सड़ जाते हैं। दांत को जब पहला दांत निकलता है तभी ब्रश करना स्टार्ट करना पड़ता है। वो दांत जो होता है उसमें एक बार जब सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये जो एक टाइप की, एक बार उसमें जब वो कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जल्दी जल्दी बहुत
तेज़ी से वो सड़ने शुरू होते हैं, तो दांत बहुत तेज़ी से सड़ेंगे। मगर ये सोचना कि हमारा जिसका दांत जल्दी सड़ गया और पक्का दांत जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो सड़ गया वो चला गया, तो वो ख़त्म हो जाएगा दांत, उसकी वजह से इन्फेक्शंस होंगी, तो पक्का दांत तो अपने समय से ही आएगा, ऐसा नहीं होता, उनका कोई रिलेशन नहीं आने का। हाँ जी, मगर वो है, वो हेल्थ, मतलब जो पक्का दांत आने वाला है उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि देर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो जो पक्का दांत आ रहा है वो भी सड़ने के उसके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।